हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। जो इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है, जो इससे पहले भी आपको एक सीरीज दी जा चुकी है, जो पार्ट 1 करके दिया गया था, यह उसका पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें सभी प्रीवियस ईयर लगभग 10 वर्ष के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको सम्मिलित है। तो आपका जो 1 सितंबर से 14 सितंबर 2023 के बीच में एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यहाँ बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को शपथ की, तो भारत को राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और विकल्प इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय, देखिए एक क्वेश्चन होता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल बात अलग है, वायसराय से पहले यह पोस्ट होता था गवर्नर जनरल का। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लेकिन यहाँ बात कर रहा है वायसराय का। तो यह 1858 में जो है गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया था। तो सबसे पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वायसराय हैं और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल है, और सबसे पहले गवर्नर जनरल है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो पीलिया किस अंग के खराब होने से होता है। तो ये आपका लीवर, ठीक है, यकृत जो होता है यह अगर जो खराब हो जाता है तो आपका पीलिया नामक रोग हो जाता है। तो विकल्प है जो सी होगा राइट आंसर होगा। अगले नंबर में है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कि कथकली जो राज्य शास्त्रीय नृत्य है यह आपके केरल राज्य से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि जजिया कर को किसने खत्म किया था। तो जजिया कर को खत्म करने का श्रेय अकबर को जाता है। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, फिर इसको दोबारा लागू किया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक था और जजिया कर को समाप्त करने वाला जो शासक था अकबर था। ठीक है, यहाँ दोनों बातें ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो मित्रों, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण भी किया था और भारतीय संविधान का इन्हें जनक भी जाना जाता है, जनक के रूप में भी, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों, ओणम आपके केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो मित्रों, नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो दोस्तों, लौह पुरुष कहा जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और इन्हें भारत का स्मारक भी कहा जाता है कि इन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत ही भूमिका निभाई थी, तो इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हवा महल स्थित है आपके जयपुर में। ठीक है, राजस्थान का राजधानी है जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे हवा महल जो है आपका यहाँ पर स्थित है। तो विकल्प इसका राइट आंसर होगा।
अगले नंबर का क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी पूर्णिमा जो है यह सिखों का प्रमुख त्यौहार है। तो विकल्प यहाँ जो ए हो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है आपके इंग्लैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी कहाँ है मित्रों। तो गोवा की राजधानी है आपकी पणजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। अगले नंबर का क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, तो आपका कोसी नदी है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। विकल्प बी राइट आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी स्थित है आपके केरल में। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी आपके केरल राज्य में स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आओ जनजाति एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आओ जनजाति अभी प्रीवियस ईयर में यानी अभी हाल ही में जो मई में एग्जाम हुआ था उसमें भी आओ जनजाति से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपके असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आओ जनजाति असम राज्य से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था या आयोजित कहाँ हुई थी। तो प्रथम जो जैन संगीति थी यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा सही उत्तर होगा। अगला नंबर का है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई आपके लंदन में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी लंदन में। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो दोस्तों केसरी समाचार पत्र की बात करेंगे तो इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प आपका जो सी दिख रहा है ये। 24वें नंबर क्वेश्चन में कि पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में धान जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो डी दिख रहा है आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो देखिए कृष्णदेव राय जो थे ये समकालीन थे आपके बाबर के। ठीक है, किसके समकालीन थे, बाबर के। बाबर को आप लोग जानते होंगे, मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 में यह वंश अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय जी। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक देखा जाए तो गोपाल था और पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल था। याद रखिएगा दोनों बातें, पाल वंश का संस्थापक गोपाल और पाल वंश का सबसे प्रतापी या सबसे तेज बुद्धिमान फुर्तीला जो था वो धर्मपाल था। ठीक है, इसने कई सारी चीज़ों का जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। अगले नंबर में है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो ये वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। एसएससी के कई सारे एग्जाम में बहुत बार ये 10 साल के अंतर्गत कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। तो विकल्प यहाँ आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल ऐसे हैं। तो सबसे नजदीक है आपका बुध। तो विकल्प पे आपका ये सही उत्तर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा पर्वत श्रेणी आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है एसएससी के एमटीएस वाले एग्जाम में, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।
31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ के, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब देखिए परियोजनाओं से क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पे दोस्तों, सतलज नदी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध परियोजना आपके महानदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कि हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कृष्णा नदी आपके कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि डायनेमो के आविष्कारक कौन है। तो डायनेमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि डायनेमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। अगले नंबर में है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों काफ़ी का पीएच मान होता है 5, अर्थात जो काफ़ी होता है आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। पीएच स्केल पे 7 से नीचे वाले जो भी पदार्थ होते हैं अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक पदार्थ जो होते हैं क्षारीय होते हैं, और जो 7 होता है यह आपका उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा पीएच पैमाने पे अगर जो देखें तो जो आपका 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जो 7 होगा उदासीन होगा, जो 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। यहाँ है 5, तो इसका जो प्रकृति होगी अम्लीय होगी काफ़ी का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी इसकी जो प्रकृति होगी यह क्षारीय होगी। ठीक है, तो विकल्प में आपका जो ए विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है। तो मित्रों फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है। तो एथिलीन का प्रयोग होता है। ठीक है, एथिलीन जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा सही उत्तर होगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यह एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। ठीक है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों एटीपी का निर्माण होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। तो यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अब 41 नंबर का क्वेश्चन है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। डेथ इन बनारस के जो रचयिता यानी इस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पैरी हैं। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो इसमें से जैव डीजल पौधा है जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा को जैव डीजल पौधा भी कहा जाता है और एसएससी के एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है, जेट्रोफा इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो इसमें से एक गैर भारतीय धर्म कौन है, यहूदी धर्म है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन तीनों की उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन यहूदी जो धर्म है ये मुख्यतः इजराइल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि जो यहूदी धर्म है यह गैर भारतीय धर्म है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश का शासक था और बहुत ही जबरदस्त शासक था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो गदर आंदोलन की बात करेंगे तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये गदर जो आंदोलन है ये आपके सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसमें से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, तो विकल्प आपका जो बी होगा सही उत्तर होगा।
47 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली आपके पंजाब राज्य में सर्वाधिक फेमस है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सुंदरवन की डेल्टा की बात करेंगे तो यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। दूसरे नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य जो हैं यह पड़ोसी 18 होगा। ठीक है, 18 राज्य आपके पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। तो विकल्प यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।